अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल कुफारा। सबा ने जब सलार की ये हालत देखी तो कह ही दिया सितारा को कि तुम सलार का ख्याल रखो, वो बहुत टूट चुका है। जिस पर सितारा का कहना था कि मैं कोई टिश्यू पेपर हूँ जो सबके आंसू खुद में जज़ब कर लूँ और बाद में आप लोग मुझे डस्टबिन में फेंक दो। सितारा की अकड़ है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। सबा का तो मुंह खुला ही रह गया ये बात सुनकर कि सितारा बोल कैसे रही है। मगर सालार फिर भी सितारा का इतना ख्याल रखता है कि उसको अकेले रोता हुआ देखा तो उसके पास आ गया। उससे हमदर्दी करने ही लगा कि सितारा आगे से फजूल का बोलना शुरू हो गई कि आप मुझसे दूर ही रहें, आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी उजड़ गई, मेरा सब कुछ मुझसे छिन गया। सालार का कहना था वो मेरी भी नानी थी, मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता था, जितना नुकसान तुम्हारा हुआ उतना ही नुकसान मेरा हुआ। तो सितारा कहती है नहीं, ये जो बाहर माँ बाप नाम की मखलूक बैठी है ना, ये आपकी है, मेरा तो कोई भी नहीं। तो आपका नुकसान नहीं, मेरा नुकसान सबसे ज़्यादा हुआ। अगर आप उस दिन नानी से झूठ बोल देते तो आज ऐसा ना होता, आज नानी हमारे बीच होती, आज नानी हमें छोड़कर नहीं जाती। भाई ये सालार की ही हिम्मत है जो सितारा की इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग और इस तरह का रूड रवैया बर्दाश्त करता है। अगर उसकी जगह पे कोई और होता तो कब का सितारा को छोड़ चुका होता। ये मोहब्बत ही है जो आज तक वो सितारा के साथ है। कासिम को ही देख ले, निमी को हर बात पर तंग करता है। जब निमी ने माँ बाप के घर जाने की बात की तो कहा कि पहले मेरी माँ से माफ़ी मांगो, उसके बाद तो मैं अपनी माँ के घर जाने दूंगा। निमी गई माफ़ी मांगने के लिए, जिस पर सास ने कह दिया कि तुम अपनी फजूल के चक्करों में मुझे मत लेके आओ, मुझे मत घसीटो अपनी नेगेटिविटी में, मुझे खुद से दूर ही रखो। ये कहकर सास वहाँ से चली गई और कासिम ले ही जाता है निमी को उसकी माँ के घर, मगर उसको बहुत ज़्यादा तंग करता है। कभी उसके सही वाले कपड़े फाड़ देता है तो कभी उसको स्टोर में बंद कर देता है। निमी से बदला लेने की हर इंतहा तक पहुंच चुका है कासिम। जब उसको उसकी माँ के घर लेके जाता है तो सामने निमी की मुलाकात जोया से हो जाती है और जोया को तो निमी अच्छी खासी बातें सुनाती है, जिस पर जोया कहती है कि मुझे तो लगा था कि शादी के बाद तुम्हारी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी, जितना कुछ तुम्हारे साथ हो चुका है तुम्हें अभी ऐसा तो नहीं रहना चाहिए। निमी इस वक्त गुस्से में आ जाती है। हाथ में एक कुशन होता है जो उठाकर जोया के मुंह पर दे मारती है और कहती है कि तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तुमसे तो मैं सारे बदले लेकर रहूंगी, जो तुमने किया वो मैं कभी भूल नहीं सकती। अभी वो जोया के साथ यही बातें कर रही होती है कि कासिम दरमियान में आ जाता है और ऊंची ऊंची चिल्लाना शुरू कर देता है कि निमी ये तुम क्या कर रही हो। कासिम का मकसद होता है कि उसकी आवाज़ सुनकर सारे घर वाले आ जाएं और कासिम अपने मकसद में कामयाब भी हो जाता है। उसकी आवाज़ सुनकर सारे घर वाले आ जाते हैं। अब निमी नहीं जानती कि सारे घर वाले आके उसके पीछे खड़े हैं। वो तो जोया से बातें कर रही होती है और जोया से कहती है कि मेरा बस नहीं चलता, मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे दोनों को मार दूँ। यही तो कासिम चाहता था कि निमी कुछ ना कुछ ऐसा बोले कि घर वालों की नज़रों से गिर जाए और घर वाले दोबारा उसको घर में घुसने ही ना दें। जो रोज़ का ड्रामा करती है कि मुझे माँ के घर जाना है, माँ के घर जाना है, ये किस्सा ही ख़त्म हो जाए। और कासिम कामयाब भी हो गया। सारे घर वालों ने निमी की ये बातें सुन ली जो उसने जोया के साथ की थी। अब तो एहतशाम की भी खत ख़त्म हो गई और आकर ज़ोर का थप्पड़ लगा दिया निमी को और कह दिया कि आइंदा कभी हमारे घर में मत आना। माँ पास खड़ी देखती रही और कुछ भी नहीं बोल पाई, क्योंकि उसने सुन लिया था कि निमी जोया से क्या कह रही थी कि तुम्हें और तुम्हारे बच्चे दोनों को मार दूंगी। तो ऐसा ही हुआ। अब तो बिल्कुल भी निमी इस घर में नहीं आ पाएगी और ना ही बार बार कासिम से ज़िद करेगी कि मुझे मेरी अम्मी के घर ले जाओ या मुझे कॉल पे बात करवा दो। तो फ्रेंड्स, ये ड्रामा जब से स्टार्ट हुआ है एपिसोड 1 से लेकर अब एंड होने वाला है, मगर अभी तक कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग इस ड्रामे में ख़त्म नहीं हो रही। कल इस ड्रामे की मेगा एपिसोड है और हम उम्मीद करते हैं कि मेगा एपिसोड में कोई ना कोई ऐसा ट्विस्ट जरूर आए जो इस ड्रामे को अब एंड तक ले जाए, क्योंकि अब ऑडियंस वही सब कुछ देख देख के बोर हो चुकी है। कुछ भी नया इस ड्रामे में आ ही नहीं रहा। सितारा की मिसअंडरस्टैंडिंग तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही और निमी की नेगेटिविटी ये ख़त्म होंगी तो ड्रामा आगे चलेगा। तो फ्रेंड्स, मेरी तरह आप किसको इंतज़ार है कि इस ड्रामे का दी एंड जल्दी हो जाए, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकॉन का नोटिफिकेशन है वो ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके।
तो फ्रेंड्स, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी कीमती दुआओं में याद रखिएगा। मुझे इस वक्त आपकी दुआओं की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि मैं इस वक्त थोड़ी सी प्रॉब्लम से गुजर रही हूँ। आप दुआ करें कि अल्लाह मेरी मुश्किलात भी हल कर दे, और इसके साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।